हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत मज़े से बड़े टेंशन फ्री होकर के अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग क्योंकि सिलेबस करा रहे हैं, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आज। एक्चुअली बात कुछ अलग है, बात कुछ समझे। जिन बच्चों को लेक्चर लगातार देख रहे हैं उनको पता है चैप्टर नंबर 5 सातत्य अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है, लेकिन अचानक से बीच में एक लेक्चर हम लोगों को करना पड़ा, प्रश्नावली 4.4 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। इसका कारण है जिन बच्चों ने 4th चैप्टर देखा होगा उन्हीं ने मुझे बताया, मतलब जिन्होंने देखा है उन्हीं ने मुझे मैसेज करके फ़ोन करके बताया कि सर 4.4 का ना तो इंट्रोडक्शन है प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि प्लेलिस्ट से आप पढ़ाई करते हो तो प्लेलिस्ट से ही आप देखते हो, तो वहाँ पर आपको ना इंट्रोडक्शन मिल रहा है ना सॉल्यूशन मिल रहा है। सर दिक्कत है। तो मैंने भी चेक करा कि हाँ यार ऐसा है। तो बिल्कुल वाकई मुझे नहीं पता उस लेक्चर के साथ क्या हो, मैंने कराया जरूर था लेकिन मुझे नहीं पता इस लेक्चर के साथ में क्या दुर्घटना घटित हुई कि वो कहाँ गया, या तो मैंने अपलोड नहीं किया, शूट कर लिया, जो भी रहा होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी एक टॉपिक इसके अंदर डिस्कस होना है, उपसारणिक और सहखंडज, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आप 4.5 इससे अगली जो प्रश्नावली होगी उसके बड़े इंपॉर्टेंट सवालों को समझ पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आज 4th चैप्टर के इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन को साथ ही साथ मतलब एक समरी पेश आपके सामने करूंगा, ताकि आप इजीली उस चैप्टर को कवर कर लें। ठीक है, ब्रेक ना हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बेटा 4.4 के इंट्रोडक्शन की। क्या पढ़ना है इसके अंदर हम लोगों को? हमें इसके अंदर दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है उपसारणिक, ठीक है ना, उपसारणिक मतलब सारणिक का बच्चा, ठीक है ना, सारणिक का बच्चा। और एक पढ़ना है सहखंड यानी कि कोफैक्टर, ठीक है ना। तो ध्यान रहे इन दोनों को अंग्रेजी में भी याद रखना। इसका इस्तेमाल हम अगली एक्सरसाइज में भी करना कि थोड़ा बहुत करेंगे, जो लेक्चर नंबर 7 है इस चैप्टर का। तो उपसारणिक यानी कि माइनर और सेकंड मतलब कोफैक्टर। तो बड़े इजीली आपको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सारणिक आपने देखा, सारणिक को हम लिखते कैसे थे? सारणिक हमारे पास मान के चलिए एक सारणिक है A11 A12 है ना, A13 A22 A23 A21 A22 A23 है ना, फिर A31 A32 और A33। ये कोई सारणिक है बेटा, ये क्या है? कोई सारणिक है, डिटर्मिनेट है एक आपके पास में। ये आपको पता ही है, पिछले लेक्चर्स में आपने देख लिया कि ये A11 का मतलब क्या है। A11 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये जो नंबर लिखते हैं यहाँ पर है ना आपके पास, जैसे A23 है, A23 का मतलब है कि दूसरी रो और तीसरी कॉलम का एलिमेंट है। देखो दूसरी रो है ना, दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है A23। अब हम लोगों को सबसे पहले मैं 1 बाय 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं और बहुत आसान है। इतने आसान तो आपको कोई चीज नहीं मिली होगी इस चैप्टर के अंदर, जितनी आसान है। तो कैसे आपको देखना है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है ना। वो ये कहेगा, पहले हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। वो ये कहेगा कि A11 यानी कि जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, A11 का उपसारणिक 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 बताओ या ज्ञात करो, कुछ भी कह देगा। A11 का प्रत्येक एलिमेंट्स का उपसारणिक ज्ञात किया जा सकता है, ध्यान रखना है। प्रत्येक अवयव का उपसारणिक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत आसान है। जिस भी रो जिस भी कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। 1 है, पहली रो में है तो पहली रो को डिलीट कर दो, और पहले कॉलम में है तो इसको डिलीट कर दो। मतलब हम ऐसे ऐसे चौक एक बार रख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। पहली रो डिलीट कर दी, पहला कॉलम डिलीट कर दिया। क्या दिख रहा भाई? क्या दिख रहा भाई? कुछ दिख रहा है ना? 2 by 2 का एक सारणिक दिख रहा। देखो मतलब क्या बचेगा, मतलब क्या बचेगा? A11 का उपसारणिक क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? A22 A22 A23 A32 एंड A33 है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जैसे प्रसार करते थे। ये गुण है ये, यानी कि A22 इंटू A23 A33, माइनस करना पड़ेगा A32 गुणे A23
है ना? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना? कैसे मैंने औपसारणिक निकाला है, नहीं समझ में आया ना? बिल्कुल नहीं आया होगा। चलिए एग्जाम्पल से बताते हैं। किससे बताते हैं? उदाहरण से बताते हैं। उदाहरण कहीं दूर से नहीं लेके आएंगे, आपकी ही एक किताब का एग्जाम्पल नंबर 19 उठा लेते हैं। उस भाई साहब ने ये बात कह दी कि एक डेल्टा करके एक कोई सारणिक दे दिया उसने कि 1 2, अरे रुक जा, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 और 9, और उसने ये कहा है अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात करो। अवयव 6 का उपसारणिक सारणिक है ना, डिटर्मिनेंट माइनर, अंग्रेजी में कहते हैं माइनर, ज्ञात करो का मतलब देखो क्या बताया मैंने, यहाँ नहीं समझ में आया, क्या बताया मैंने, यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ समझ में आ जाएगा। अवयव 6 कहाँ है? अवयव 6 जिस भी रो जिस भी कॉलम में है उसको डिलीट करो मेरे भाई। अवयव जैसे मैं यहां लिख लेता हूं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9, तो अवयव 6 किस रो में है? दूसरी रो में है, दिख रहा है ना, दूसरी रो में। डिलीट कर दो, ठीक है ना? और 6 यहां था ना, 6 यहां था, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, क्या बचा मेरे भाई? 1 2 7 8। तो आपके पास में छोटा 2x2 का एक सारणिक बचेगा, 1 2 एंड 7 8। तो मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो, जो यहां किया था, ये गुड़े ये 8 गुड़े 1 माइनस 7 गुड़े 14, 7 गुड़े 2, सॉरी, इसका मतलब 8 माइनस 7 दूनी 14, इसका मतलब माइनस के 6 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ में आया क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? बस ऐसे ही आप प्रत्येक अवयव का, ठीक है ना, ऐसे ही करते करते आप मेरे बेटे प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए इसने एक कहा था, हम निकालते हैं, चलिए 5 का निकालते हैं। अवयव 5 का उपसारणिक। कुछ बच्चे छोड़ के चल दिए होंगे लेक्चर, क्योंकि समझ आ रहा है उपसारणिक गुरुजी ने समझा दिया, ओके हो गया काम। ठीक है, थोड़ी देर रुको, ये समझ लो और फिर भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने उपसारणिक समझ लिया है, इजीली समझ लिया। अभी दिखाता हूं और भी खेल। उसके बाद आपको सेकंड जहां मैंने समझाया, बस फिर टेंशन ना लेना, फिर सीधी अगली एक्सरसाइज में जाना आप लोग। अगर ये निकालने आप सीख गए तो फिर आ जाना सीधी अगली एक्सरसाइज के अंदर। तो 5 का उपसारणिक कैसे निकलेगा भैया? इसमें 5 जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो, बचा क्या? 1 3 7 9, 1 3 एंड 7 9। सॉल्व कर लो, 9 एकम 9 माइनस 7 21, मतलब माइनस के 12, आंसर आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा? मतलब इस सारणिक के, एक छोटी सी बात आपको मैं बताता चलूं, इस सारणिक के कितने उपसारणिक बन सकते हैं? कैन यू मुझे बता सकते हो क्या? मुझे आप बता सकते हो क्या इस सारणिक के कितने उपसारणिक बन सकते हैं? प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक बन जाएगा। तो कितने अवयव है? 9 अवयव हैं मेरे भाई, 9 अवयव हैं। तो कितने उपसारणिक वैल्यूज मिलेंगी आपको? 9 ही मिल जाएंगी, 9 ही मिल जाएंगी। तो बेटा मुझे लगता है कि आपको उपसारणिक समझ में आ गया होगा। कोई आपको कह दे 1 का निकाल लो जी, 1 का, तो 1 का मतलब 1 को डिलीट, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो दिख रहा नहीं दिख रहा? देखो 5 6 8 9 है ना। तो यहां पे अगर लिखूं मैं 1 का उपसारणिक लिखूं मैं, 1 का उपसारणिक, तो इट कैन बी कितना आ जाएगा? 5 6 8 9, 5 6 8 9। तो आप इसे सॉल्व कर लो, 5 निम्न दिस इनटू दिस, 5 सॉरी 9 पचे 45, 9 पचे 45 माइनस 8 सती 56, जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा वो आपका उपसारणिक वैल्यू आ जाएगी इस एलिमेंट्स के लिए। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, बेटा मेरी चौक गिर गई, मैं उसको उठा लूँ पहले। तो अब मुझे एक बात बताओ, उपसारणिक समझ में आया नहीं आया? क्या मैं इस पे ग्रीन, मतलब जैसा ग्रीन टिक होता है ना, ब्लू टिक होता है, इसको वेरीफाई कर दूं क्या? तो वेरीफाई कर दूं क्या? ले वेरीफाई कर दिया मैंने इसको, मतलब ये हो गया वेरीफाई। ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरी उम्मीद करता हूँ। इतना काम है इसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। और तो बेटे और क्या भी देखना है इसके अंदर हमें अब? और क्या देखना है मेरे भाई? हाँ,
और क्या देखना है मेरे भाई? तो हमने अभी क्या देखा है, किसी भी अवयव का उपसारणिक देखा है, ठीक है ना। हमने क्या देखा है अभी, ये जो देखा है हमने अवयव का उपसारणिक देखा है। किसका देखा है? अवयव का, है ना। अवयव मतलब एक एलिमेंट का अवयव, अवयव का किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालना हमने सीखा है, माइनर निकालना भी हमने सीखा है। लेकिन अब मुझे सीखना है किसी भी अवयव का हम लोग सेकंड कैसे निकालते हैं, इसको समझना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अगली एक्सरसाइज में करेंगे। इसका इस्तेमाल सेकंड का, सेकंड से सेकंडज बनेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब आप देखोगे तो। लेकिन उपसारणिक भी समझना जरूरी था, उसके बाद का काम ये है। तो बेटे वीडियो को पॉज करो, लेक्चर को पॉज कर लो, जो आपके काम की चीज़ है ना उस पर आप उसको आप अपनी कॉपी में नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तभी मजा आएगा बात समझाने का, जब आपको पूरी बात समझ में आएगी। चलिए एक चीज और समझ लो, इसको नोट करने से पहले नोटेशन कैसे लिखते हैं। नोटेशन मतलब हर बार आप ये पूरी लाइन नहीं लिखोगे ना, ठीक है ना, कि इस फला एलिमेंट का उपसारणिक, है ना। तो एक शॉर्टकट भी हम इसको दे सकते हैं, कैसे लिखा जा सकता है। जैसे यहां पर हमने बात करी थी, हमने किसका उपसारणिक निकाला था, A11 का उपसारणिक निकाला था। तो ध्यान रहे उपसारणिक को लिखने का जो तरीका है, अंग्रेजी में इसको माइनर कहते हैं। इस माइनर की वजह से हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? m से। माइनर, वो माइनर किसका? उस एलिमेंट का जो पहली रो पहले कॉलम का है। तो M11 की वैल्यू आपकी ये आई थी A22, एंड जब इसको हटा दिया था आपने ये करके A23 एंड A32 A33। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, माइनर को, उपसारणिक को इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे इसका नोटेशन लिख दूं तो MIJ का मतलब होता है कि I का मतलब जोन सी भी रो और J का मतलब जोन सी भी कॉलम का हम निकाल रहे हैं। जैसे इस वाले केस में ले लो, हमने 6 का उपसारणिक निकाला। इस 6 के उपसारणिक को अगर हम नोटेशन से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे M। लेकिन 6 का क्रम देखो कहां है, 6 जो है वो दूसरी रो में है, तो रो आपके पास में यहां आ जाएगा। और किस में बेटे? और तीसरे कॉलम में, 3 कॉलम में आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकाली ना हमने अभी, ये माइनस का 6 जो वैल्यू निकाली, बेसिकली ये वैल्यू किसकी है? M23 की वैल्यू माइनस का 6 है। इसको याद रखिएगा। आपको मैं समझा पा रहा हूं ना। इसका मतलब 5 का उपसारणिक, तो इसका मतलब इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? 5। 5 कौन कहां का एलिमेंट, इसका एड्रेस बताओ? दूसरी रो, तो हम लिखेंगे M। ये माइनर है, माइनर मतलब उपसारणिक है किसका? दूसरी रो, दूसरी रो और दूसरे कॉलम के एलिमेंट का, M22 का, मतलब ये 5 M22। भाई सीधी बात सुनो ना, सीधी बात सुनो ना। एक समराइज करते हैं, थोड़ा सा ना होच पोच हो गया। एक बार जरा फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करता हूं ताकि क्लियर हो जाए और भी, ठीक है ना। चलिए देखिए, समराइज का मतलब ज्ञान को हम लोग दोबारा से रिकॉल करते हैं। मैंने क्या बताया, क्योंकि जब ही आपको सेकंड अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग जब आप सीख जाएंगे माइनर यानी कि उपसारणिक को। देखो मैंने क्या बताया, कोई भी सपोज कर लीजिए डेल्टा करके मेरे पास में एक सारणिक है जिसको हम जनरल नोटेशन A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 करके ये हमारा एक सारणिक है। अगर हमें कहा गया है कि A11 का हम लोगों को उप सारणिक ज्ञात करना है, क्या करना है? उप सारणिक, उप सारणिक, 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 ठीक है ना। माइनर ज्ञात करना, इंग्लिश में कहते हैं माइनर ज्ञात करना। क्या करना है? माइनर, माइनर ज्ञात करना है। तो बेटा इसको निकालने का तरीका क्या है, हमने बता चुके कैसे निकालते हैं, कि इसको हटा दें। लेकिन इसको नोट डिनोट कैसे करते हैं? M11 ये हो जाएगा M11, बिल्कुल ठीक बात है। और M11 निकाला कैसे जाता है कि इस रो इस कॉलम को हटा देंगे, यानी कि पहली रो पहले कॉलम को हटा देंगे, जो बचा हुआ आएगा A22 A23 एंड मेरे बेटे A32 A33, है ना। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि M11 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सबकी निकाली जा सकती है कि दिस इनटू दिस, यानी कि A22 A33 माइनस A32 एंड A32, है ना, A23। कैलकुलेट, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया था एग्जांपल नंबर 6 में, ठीक है ना। तो ऐसे ही बाई चांस हमें निकालना पड़ेगा इसका माइनर, है ना, यानी कि A32 का माइनर, यानी कि उपसारणिक का, उपसारणिक,
सारणिक, सारणिक। तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे कि m, माइनर मतलब m किसका, 32, m32। इसकी वैल्यू कैसे आएगी बेटा निकल करके, मतलब 32 का मतलब इसका निकालना चाहते हैं ना, तो जिस भी रो में ये है उसको डिलीट कर दो, जिस भी कॉलम में ये उसको डिलीट कर दो, तो बचेगा A11, A13 और A21 और A23। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेशन से। जैसे एग्जांपल नंबर भी, उदाहरण नंबर मैंने 19 लिखा था, उदाहरण नंबर मैंने 19 लिखा था, और 19 के अंदर हमें एक डेल्टा, एक सारणिक दिया था जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 और 9। ठीक है, हमें 6 का क्या निकालना था, हमने माइनर निकाला था। तो 6 का माइनर अगर शॉर्टकट में लिखेंगे, 6 का उप सारणिक, उप सारणिक, ठीक है, उप सारणिक यानी माइनर, उसको लिखेंगे हम m। अब ये देखो कि 6 कहां पर है, 6 है दूसरी रो और तीसरे कॉलम में। तो हम जो वैल्यू निकाली थी ना हमने कैलकुलेट करके, वो किसकी निकाली थी, M23 की निकाली थी, यानी कि ये गया और ये गया, तो 1 2 एंड 7 9। इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे थे हम लोग अभी, 9 एकम 9 माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू माइनस का नहीं, इट्स रॉन्ग, यहाँ पे 8 आएगा ना तो डिलीट हो जाएगा ना, ये 8 बचेगा ना, है ना। तो 8 माइनस 14 तो माइनस का 6 जो है वैल्यू आएगी 1 2 3 की, है ना आपके पास, ये उपसारणिक वैल्यू आ गई है, ठीक है ना आपके पास में। तो मतलब अभी मैंने दोबारा से ये चीज रिपीट करने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये बता पाऊं कि नोटेशन माइनर की क्या होती है ना, मतलब उपसारणिक को कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया है। अब बढ़ेंगे हम लोग, अब बढ़ेंगे हम लोग किसकी तरफ बेटे, सहखंडज, अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, सहखंडज। चलिए बेटा, अगर आपके दिमाग में घुस गया होगा उपसारणिक का कॉन्सेप्ट, तो सहखंडज का आपको ज्यादा दूर नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हमने कोई भी सारणिक ले लिया है डेल्टा करके, जैसा भी लिखा था A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 एंड A33। तो अभी हमने क्या करा था, प्रत्येक अवयव का, है ना, एक उपसारणिक देखा था और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था कि उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रहे, देखो मान के चलो हमारे पास में, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं फिर उसको जस्टिफाई सामने एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करके दिखाऊंगा। हमें कोई अवयव है ए आई जे का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई जे का मतलब समझते हो ना, आपने पहले भी देखा है, आव्यू में भी देखा, आई जे का मतलब है, आई का मतलब कौन सी रो है, जे का मतलब कौन सा कॉलम है। तो ये जो ए आई जे है, ये आई तो बताता है रो कौन सी है, जे बताता है कॉलम कौन सा है। तो इसका मतलब हम लोग अलग अलग ना करके एक जनरल, एक सबके लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा कि कोई अगर कोई अवयव है हमारे पास में, अवयव ए आई जे का, अभी हमने लिखा था का जो उपसारणिक है, का जो उपसारणिक है, ये अभी लिखना सिखाया मैंने, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा एम आई जे, ठीक है ना। अवयव ए आई जे का उपसारणिक होगा एम आई जे। अब ध्यान देखें, अवयव ए आई जे यानी कि जो भी अवयव बात कर रहे हैं का, अगर हम लोगों को ये चीज निकालनी पड़े, क्या निकालनी पड़े, सहखंड, तो सहखंड यानी कोफैक्टर निकालना पड़े, तो लिखोगे आप ए आई जे। आप हो गए सर इसको निकालने का तरीका आपने बताया था, अभी डिलीट करके ऐसे निकालना था, तो इसको कैसे निकालेंगे, बस पहले ये निकल जाए उसके बाद निकल जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए आई जे, जो निकलता है वो निकलता है -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, कतई भी समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड, ज्ञात करने का सहखंड। इसका मतलब आपको पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप सहखंड निकाल पाएंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, उदाहरण उठा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उदाहरण उठा लेते हैं और उदाहरण से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण से हम लोग बात करते हैं। तो मैं बेटा एक ऐसा उदाहरण उठा लेता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है मेरे भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 20 तो आप देख लेंगे अपने आप में ही जब आप सीख जाओगे, ठीक है, छोटा है एग्जाम्पल, तो आई थिंक बेहतर है मैं आपको 22वां उदाहरण कराऊं, या एक अपनी तरफ से कराऊं पहले, उसके बाद एक अपनी तरफ से कराता हूं।
अभी जो हमने लिया था उदाहरण नंबर, अपनी तरफ से लेते हैं उदाहरण, बुक से नहीं ले रहे हैं भैया, उदाहरण अपनी तरफ से ले रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि समझाना है ना। सपोज कर लो एक सारणी है आपके पास में जिसकी वैल्यू है 3 4 3 1 1 7 8 एंड यहाँ पे ले लो 4 4 1 4 1 5 4 1 5। ये कोई हमारा एक सारणिक है, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सपोज कर लो, हम लोगों को सपोज कर लो इस 3 का, है ना, 3 का, इसको आप कुछ और कह लो, यहाँ पे 5 भी आ जाएगा 2 बार, 4 भी 2 बार ले लिया हमने, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ऐसा ही ले लो, जो एग्जांपल नंबर 19 लिया था ना वही ले लो आप, उसी से क्लियर हो जाएगा, इजी लेते हैं। तो वो था 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9, ठीक है। आप इसको सीख जाएंगे तो सब सीख जाएंगे। आपको सपोज कर लो हमें 1 का ही, पहले 1 का ही देखते हैं, 1 का हमें उपसारणिक तो हमने निकालना सीख लिया था अभी, है ना। हमें तो क्या निकालना है, हमें क्या निकालना, 1 का सहखंडज निकालना है, सहखंड निकालना है, का सहखंड, ठीक है ना, सहखंड। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर सहखंड निकालना है तो उससे पहले हमें m निकालना पड़ेगा, उपसारणिक निकालना पड़ेगा। तो इसको हम डालेंगे ठंडे बस्ते में। सबसे पहले हम 1 का क्या निकालेंगे, 1 का उपसारणिक निकालेंगे, उपसारणिक। और 1 के उपसारणिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m, 1 कौन से नंबर पे है, 1 1, तो m11 निकाल लेंगे। और वो कैसे निकलेगा कि 1 जिस भी रो में है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो, तो आ जाएगा 5 6 8 9, 5 6 8 9। इसको कैलकुलेट कर लो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 माइनस 8 56, तो मेरे बेटे ये बचेगा कितना, आगे की तरफ 11 आ जाएगा। कितना बचेगा, माइनस के 11, ठीक है जी। तो आ जाएगा माइनस, इसका मतलब हम लोगों ने निकाल लिया है m11, यानी कि पहले एलिमेंट का, है ना, पहले एलिमेंट का हमने क्या निकाल लिया है, माइनर निकाल लिया, माइनस के 11, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि a11 का पहले एलिमेंट का a11 है कितना, 1 है, तो आपको a11 यानी कि पहले एलिमेंट का उपसारणिक ऐसे निकाल लिया आपने, ठीक है। अब आ जाओ, अब इस फॉर्मूले से लगा करके हमें a11 का ही, यानी कि a11 कौन सा एलिमेंट है, 1 है, a11 का हमें निकालना है सहखंड। क्या निकालना है, सहखंड। बड़ा इजी है मेरे भाई, सहखंड को लिखते कैसे है मेरे भाई, a11, भाई ऐसे तो लिखेंगे ना, aij का मतलब हो गया a11, और उसका फॉर्मूला होता है -1 की घात i प्लस जे। अब सुनो, यहां पर i की वैल्यू कितनी है, 1 है, j की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पे भी आ जाएगा 1 + 1, 1 + 1। और mij का मतलब आ जाएगा, फॉर्मूले में mij है ना, mij है, इसकी वैल्यू निकाल ली आपने -11। तो देखो मेरे भाई, तो a11 की जो वैल्यू है, a11 की वैल्यू जो है आपके पास में आ जाएगी -1 की घात 2 और -11। आपको पता है मेरे बेटे, अगर -1 की घात 2 है तो प्लस हो जाएगा, -1 गुणा -1 तो सम घात है तो प्लस हो जाता है, तो a11 का वैल्यू भी -11 ही आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा पहला एलिमेंट है ना, इसका उपसारणिक भी -11 है और उसका सहखंड भी -11 है। अभी मैंने एक बहुत छोटी सी बात लेकर के आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। सपोज कर लो आपको निकालना है 5 का या 6 का निकालना, सपोज कर लो कि 6 का हमें सहखंड निकालना है। क्या निकालना है, सहखंड। लेकिन 6 का सहखंड कैसे लिखा जाएगा, 6 का सहखंड कैसे लिखा जाएगा, 6 का सहखंड नंबर क्या बनेगा, जो एलिमेंट 6 है इसका नंबर क्या है, क्या क्रम है इसका, देखो दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है। इसका मतलब मेरे बेटे मुझे a23 का वैल्यू निकालना, इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, a23 निकालने के लिए अगर a23 में फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो फॉर्मूला आ जाएगा -1 की पावर i प्लस जे का मतलब 2 + 3 और mij यानी कि m23 है ना। और अभी पिछले एग्जांपल में भी करके आया, मैं थोड़ी देर पहले ही करा, ज्यादा दूर दिन नहीं हुए हैं, अभी 15 मिनट पहले की बात है।
अभी इसकी वैल्यू हमने निकाली थी -6 निकाली थी ना, तो A23 यानी कि इसका जो सेकंड आएगा वो आ जाएगा -1 की घात 5 और इसकी वैल्यू -6 निकाली थी। तो A23 की जो वैल्यू है बेटा देखो, -1 की घात अगर विषम पावर आती है तो आपको पता माइनस आ जाता है, और -6 तो माइनस प्लस का 6, तो A23 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो यानी कि हम लोग 6 का जो सेकंड है वो बताएंगे 6 हो जाएगा। मतलब मेजर फॉर्मूला ये है, इसी से बात बननी है। लेकिन बात बनने से पहले स्टेप क्या रहे कि पहले आप उपसारणिक निकालोगे, ठीक है ना। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, है ना। तो मैं लिख देता हूं एक बार, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना। सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सेकंड ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप वन क्या है, आप पहले MIJ निकालोगे, मतलब उप सारणिक ज्ञात करोगे, उप सारणिक ज्ञात करो, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 2 क्या हो जाएगा, 2 स्टेप के काम है सिर्फ। फिर आप लोग फॉर्मूला लगा लोगे AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे और MIJ, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल पाओ। 2 बात है, सिर्फ 2 बात है मेरे भाई, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन कराता हूं और चाहो तो आप लोग यही लेक्चर छोड़ सकते हो। मैं एग्जाम्पल नंबर 22 कराता हूं, आप लोग तब तक मजे से इसको नोट करिए। 22 से आपको सब समझ में आ जाएगा, उदाहरण नंबर 22 जो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें जो काम करना है वो सब काम करना जो अब तक समझा है, सीखा है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि एक सारणिक है हमारे पास में कि 2 - 3 5 6 0 4 और 1 5 - 7 के अवयवों का उपसारणिक निकालना है, ठीक है। अवयवों का मतलब सभी का निकालना है, ऑलमोस्ट सभी का निकालना है। तो और साथ में सेकंड ज्ञात करो, तो अगर वो केवल कहता है सेकंड ज्ञात करो सभी अवयवों का, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात थी, आपके उपसारणिक ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि बिना उपसारणिक के सेकंड नहीं निकलता। उसके बाद में हमें एक और इक्वेशन सी दी है, इसको हमें सत्यापित करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A11 की वैल्यू हमें पता है, A31 अभी हम निकाल लेंगे, क्योंकि A31 क्या है, ये हमारा सेकंड है किस अवयव का, A31 का, है ना। A31 का ये सेकंड है, ये सेकंड किसका है, ये सेकंड किसका है, A32 वाले अवयव का। तो चलिए पहले हम एक एक अवयव का आपको पहले माइनर निकालते हैं, पहले ये वाला काम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसका निकालेंगे बेटा, सबसे पहले हम M11 निकालेंगे। M11 का मतलब पहले अवयव का, M11 मतलब पहले अवयव का माइनर। कैसे निकालते थे, हमने कैसे बताया था, जिस भी मतलब M11 का मतलब जिस भी अवयव का निकालते हैं उस अवयव जो सॉरी अरे रुको यार, कि जिस रो में वो है, जिस कॉलम में वो है उसको डिलीट कर दो, तो बाकी बचा मैं यहाँ लिख दो 0 4 0 4 एंड फिर 5 एंड माइनस का 7। इसको सॉल्व कर लो कि दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 और माइनस के 20, तो इसका मतलब ये माइनस के 20 हमारा आ गया 1 1, है ना, M11। फिर निकालेंगे हम M12 निकलेगा। 12 का मतलब इस दूसरे अवयव, है ना, 12 तो यही है ना भाई, आपको पता ना, इसका तो नंबर 12 है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इसको डिलीट करो, इसकी कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो बचेगा हमारे पास में 6 4 एंड फिर 1 एंड माइनस का 7। तो इसको सॉल्व कर लो, 7 6 42 माइनस के 42 और माइनस के 4 एकम 4, तो मेरे बेटे आ जाएगा माइनस के 46, माइनस के 46। बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है ना। माइनस क्या आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है ना, माइनस क्या आएगा या प्लस क्या आएगा, ठीक है ना, आपके पास माइनस का ही आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखेंगे, फिर निकालेंगे हम फिर निकालेंगे M13, तीसरे एलिमेंट का निकाल लो। तीसरे एलिमेंट का कैसे निकलेगा, तीसरा एलिमेंट जहां पर है उसके रो कॉलम डिलीट करो, 6 0 1 5 6 0 और 1 5, ठीक है। तो मेरे बेटे ये आ जाएगा 30 माइनस 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 30, ठीक है। अब निकाल लो M21 का मतलब इस वाले अवयव का, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, जिसमें ये है उसको डिलीट करो, -3 5 -3 एंड 5, -3 है ना, और बेटा -3 एंड 5
एंड 5 माइनस 7, 5 एंड माइनस का 7, तो बेटे ये आ जाएगा 7 या 21 माइनस 5 25, 21 में से 25 आ गया माइनस का 4, आप इसे यहाँ छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे ए एम, फिर निकालेंगे एम 2 का, है ना, यानी कि इस अवयव का, इसका, ये गया और ये गया, ठीक है ना, तो आ जाएगा 2 5 एंड 1 माइनस 7। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगली एक्सरसाइज में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 7 दूनी 14 है माइनस का, एंड माइनस का 5, यह जाएगा माइनस के 19। फिर आप निकालेंगे एम, ठीक है ना, एम हम निकालेंगे एम कितना, M23 का, क्योंकि इस वाले का है ना, तो ये गया और ये गया, तो आ जाएगा बेटा कितना 2 माइनस 3 एंड 1 एंड 5, तो आ जाएगा हमारे 5 दूनी 10 माइनस और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 3, क्यों हो गया है, क्योंकि देखो दिस इंटू दिस, तो 10 आ गया, माइनस 1 गुणा माइनस 3, तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ है ही, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 13, ठीक है। अब यहाँ मैं निकालता हूँ, देखो क्या निकालता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ नीचे वाली रो, यानी कि M31 निकालते हैं। M31 का मतलब कि 1 जिस रो में है उसको काटो, ये आ जाएगा -3504, -3 5 और 0 और 4, कैलकुलेट कर लो बेटा इसको, माइनस के 12 माइनस 0 यानी कि माइनस के 12 आ जाएगा, ठीक है। तो M निकालिएगा 32, M32 मतलब इस अवयव का, किसका, इस वाले का, तो जिसमें ये गया और फिर से ये गया, 2 5 एंड 6 और 4, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 4 दूनी 8 माइनस 6 पंजे 30, तो माइनस के 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22, ठीक है। फिर निकालो लास्ट वाला M33 कैसे निकलेगा बेटा, M33 निकलेगा कि ये वाला इस वाले का ना, तो ये हटाया ये हटाया, 2 माइनस 3 6 0, 2 माइनस 3 और 6 और 0, क्या जाएगा दिस इंटू दिस, 0 माइनस का 18, यानी कि आपके पास में प्लस का 18 आ जाएगा। तो आपने 9 के 9 निकाल लिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। ये क्या निकाले हमने इनके, ये हमने क्या निकाले, इनके उपसारणिक निकाले, क्योंकि M उपसारणिक होता है ना, तो मैं साथ ही साथ यहाँ पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग, इनके साथ साथ ही इनके सेकंड निकाल देता हूँ, ठीक है ना। और आपको पता है सेकंड निकालने के लिए कि AIJ वाला फॉर्मूला जो होता है बेटा, ठीक है ना, वो होता है -1 की पावर I प्लस J और MIJ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम निकाल रहे हैं A11, ठीक है ना। तो A11 निकलेगा कैसे, फॉर्मूला वाला -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना। IJ आपको पता ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और M की वैल्यू कितनी है ये निकालिए आपने, माइनस का 20, भाई MIJ, सीधी सी बात है। आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप M11, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे, -1 की घात कितना है 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 20, है ना। तो यानी कि कहने की बात है 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है भैया। 20 कैसा आ जाएगा, 20 माइनस का 20 आएगा ना, क्योंकि ये तो प्लस हो गया ना, तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है, ओके। फिर आप निकालोगे यहाँ पर A, इस वाले का सेकंड निकालोगे कि 1 2, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12, इसको निकालोगे आप, तो यहाँ पे चाहे लाइन बना लो यार, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। अब देखो -1 की पावर तो हो जाएगा 3 और इनटू इसकी वैल्यू है -46, और आपको पता है -1 की पावर 3 का मतलब -1 ही रहेगा, तो प्लस का 46 हो जाएगा, ठीक है। फिर A निकालो 13 का मतलब -1 की पावर 1 प्लस 3 और M13, है ना, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है M13 की वैल्यू 30, तो मेरे बेटे आ जाएगा -1 की पावर 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई में, तो आपको पता है 40 ही आ जाएगा, केवल 40 ही आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे आप सारे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा यहाँ पर A21, इसका मतलब -1 की पावर 2 प्लस 1 एंड M21, इसका मतलब आ जाएगा -1 की पावर 3
और M21 कितना है, M21 हमारे पास में -4, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप आसानी से बेटा अगर मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं ना, ठीक है ना। इसका निकाल देते हैं, A22 तो -1 की पावर 2 + 2 M22 तो मेरे भाई -1 की पावर 4 M22 इज व्हाट, -90। इसका मतलब आपको पता है प्लस हो गया तो -90 ही रहेगा, -90 ही रहेगा। इस वाले का आप सेकंड निकालिए कि A23 तो -1 की पावर 2 + 3 M23, इसका मतलब हो जाएगा -1 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ दिस 13, इसका मतलब -13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाले कैलकुलेट कर लोगे क्या, ये वाले कैलकुलेट कर लोगे क्या, इसका निकालो। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 M31, इसका मतलब -1 की पावर 4, इसकी वैल्यू आपने -12 निकाली है, ये तो प्लस हो गया तो -12 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपने बहुत सारे सीख लिया, अब इससे ज़्यादा कोई बात करनी नहीं है, इसको जरा फटाफट नोट करो। और बस अगर ये आपने सीख लिया है तो बस भाई साहब आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। तो एक पार्ट बचा है इसका सत्यापित करने वाला, मैं वो करा देता हूँ आपको। 3 की जरूरत पड़ रही ना अभी तो, हाँ तो अभी निकाल ही लो सबको। A32 इसके वाला है ना, इसका सेकंड निकालो, मतलब इस अवयव का, इस नंबर के अवयव का सेकंड है ना, इस नंबर का अवयव कौन है, 32, तीसरी रो दूसरा कॉलम 5 का, ये 5 का उप सारणिक है। अब 5 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सेकंड निकाल रहे हैं, तो 5 का सेकंड निकलेगा -1 की पावर, ठीक है ना, 3 + 2 एंड M32 यह आ जाएगा -1 की पावर 5 एंड 32 की वैल्यू आपकी कितनी है, -22, तो ये आ जाएगा टोटल, अगर आप सॉल्व करोगे इसको बेटे ये आ जाएगा 22। अब A33 निकालिए, -1 की पावर 3 + 3 एंड M33, तो मेरे बेटा -1 की पावर 6, M33 की वैल्यू आपने निकाली 18, तो यहाँ लिख दोगे आप 18, सॉल्व करोगे तो 18 आ जाएगा A33। अब आपने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब आप एक काम करें, जो आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, आधा सवाल हो गया है। ये जो और के बाद का सत्यापित करने वाला इसको मैं करा दे रहा हूं यहीं पे। मैं जो सत्यापित करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड है A11 A31 प्लस A12 A32, अरे स्मॉल है ये, प्लस A13 A33। बेटा ध्यान रखना, जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, स्मॉल a किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल a किसको प्रदर्शित करता है, इस सारणिक के अवयवों को प्रदर्शित करता है। जैसे A11 का मतलब क्या है कि हम 2 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2 की। A11 का मतलब पहली रो पहले कॉलम का अवयव कौन है, ये है। इसको साफ सुथरा सा बना दूं क्योंकि अभी हमने इसके साथ बहुत ऑपरेशन कर लिए, तो इसलिए ये बेचारा बड़ा अजीब सा हो गया है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब यही हैं अभी। तो आ जाएगा 2 - 3 and 5, दिस इज 6 4 0 and 4 and 1 5 and -7। अब देखो A11 का मतलब क्या है कि पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। अब A31 का मतलब क्या है वो आप निकाल चुके, 3 मतलब A31 का मतलब है कि A31 का मतलब है तीसरी रो पहले कॉलम में जो अवयव है उसका सेकंड, अब निकाल चुके हैं 31, ये निकाल चुके, देखो यहाँ दिस इज वैल्यू -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 प्लस A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम ये वाला, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय A32 की वैल्यू कितनी निकाली 22 प्लस A13 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय A33 का मतलब 18। इसको कैलकुलेट करना है घर बैठ के, इसको कैलकुलेट कर लेना, 0 आ जाएगा भाई, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप कर लेना बेटा, ठीक है।
कैलकुलेशन जब इसकी कर लोगे तो ये 0 आ जाएगा भैया, ठीक है। तो बेटा ये रहा, इसको जरा वीडियो को पॉज करो, एक बहुत ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है ताकि आप लोग एक्सरसाइज में ना फंसें। जरा फटाफट इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट अब लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है बेटा। चलिए हो गया बेटा नोट आप लोगों का ये, ठीक है। तो अब देखो अभी तक आपने क्या करा है, आपने जो एक्सरसाइज पहले करी है और आपने सारणिक का वैल्यू निकालना सीखा है, कुछ ऑपरेशंस लगा करके प्रसरण करके प्रसार करके निकालना सीखा है ना। तो आज आपको एक तरीका और बताते हैं कि कैसे किसी सारणिक का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसको मैं हटा दे रहा हूं, एक नोट लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। नोट का मतलब ये है कि देखो अगर बाई चांस कोई सारणिक है तो बेटा इसको मैं रखना भी चाहता हूं, और क्योंकि इसके माध्यम समझाऊंगा ना मैं आपको। चलो मैं ही बताता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि जो सारणिक हमें दिया गया है डेल्टा, अगर इसको मैं कह दूं, ये वाला जो सारणिक दिया गया है 2 -3 and 5 6 0 and 4 1 5 and माइनस का 7, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप इस सिस्टम को। अभी वो तो अलग चीज थी, उपसारणिक उपसैखंड तो हमने निकालने सीख लिए हैं। इसका वैल्यू आपने कौन सी प्रश्नावली में देखा था निकालना भाई, कौन सी प्रश्नावली में सीखा ये सब करना आपने ये 2.2 में करा। ये वैल्यू आपने निकालनी किस में सीखी बेटे, 2.2 में आपने सीखा है किसी भी सारणिक का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। ये सीखा है ना आपने 2.2 में। तो वहां पर आपने क्या करा था, वहां पर आपने कुछ जीरोज बना ली, जीरो बना के फिर प्रसार कर दिया, जीरोज बना ली, इसके अंदर जीरो बना लो और जीरो बना के इसमें प्रसार कर लो। लेकिन अब जब हमने ये चीज सीख ली है, अगर हमने सैखंड सीख लिया है, तो सैखंड के माध्यम से भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है ना। फॉर्मूला का एक तरीका हो सकता है, तरीके इसके कई हो सकते हैं कि अगर हम किसी रो के अवयवों की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, किसी रो के अवयवों की गुणा उन अवयवों के सहखंडों से करते हुए जोड़ दें। नहीं समझ में आया, देखो मान के चलो हमारे पास में ये अवयव a11 है प्लस ये अवयव a12 है प्लस ये अवयव हमारा a13 है, ठीक है ना। अगर मैं इस अवयव के सहखंड से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो a11 से, भाई इस अवयव का सहखंड क्या बनेगा a11। इस वाले अवयव के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, इस वाले अवयव के सहखंड से a12 से, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दूं a13 से। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो वैल्यू वही होगी जो हम प्रसार करके निकालते थे, यानी कि जो सारणिक का मान होता है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे एक तरीका और, मैं तो ये कहूंगा जी दूसरी रो से करूंगा, मैं तो किससे करूंगा, दूसरी रो से। जरा इसको रफ करवाओ, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं मैं यहां पर बताऊंगा सारी बात, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, व्हाट आई ट्राई टू से, है ना, मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। देखिए सुनिए, एक जनरल कोई भी हम लोग एक सारणी ले लेते हैं जिसमें हमारा a11 a12 a13 फिर क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कि एक बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का बहुविकल्प पे सवाल आया था, इस पे इसलिए बताना पड़ रहा है। a21 फिर आपका a22 और a23, यहाँ पर a31 a32 और a33, ये सारणिक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने कहा 4.2 के तरीके से जीरो वीरो बना करके, नहीं छोड़ो, आपको एक तरीका और पता चल जाएगा, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है कि अगर मैं मान के चलो एक रो उठा ली मैंने a11 a12 और a13, इन अवयवों के साथ इनके सहखंडों की गुणा कर दूं मैं, मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर दूं a11 से, ये तो सहखंडी है, फिर प्लस लगा दूं, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे a12 से, फिर प्लस लगा दूं, और इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं किससे a13 से। तो जो कैलकुलेशन करके आएंगे वैल्यू वो डेल्टा की वैल्यू होगी, यानी कि सारणिक का मान निकल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सही से लिख देता हूं दोबारा से, मतलब a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13, ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा यानी कि सारणिक का मान निकाल सकते हैं। यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने कहा सर आपने तो एक रो के हिसाब से ले लिया, दूसरी से भी कर सकते हैं। जैसे
A21 है, ये अवयव A21 है। इस A21 में आप मल्टीप्लाई कर दो इसके सेकंड से, A21 से, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ये कैसे निकलता है अब, प्लस A22 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो A22 से, मतलब इसके सेकंड से, प्लस A23 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 23 से। समझ में आई नहीं आई बात? तो ऐसे जो वैल्यू निकलेगी कैलकुलेट करोगे आप तो भी डेल्टा ये सेम वैल्यू बनेगी। एक तरीका और हो सकता है ना, एक तरीका और हो सकता है कि A31 की मल्टीप्लाई कर दो A31 से, मतलब अगर इस रो के सापेक्ष आप बात करो, भाई हम लोग अलग अलग रो के सापेक्ष प्रसार करके वैल्यू निकालते थे ना, तो आप ऐसे ही कर रहे हैं। फिर ऐसे ही A32 की मल्टीप्लाई कर दो A32 से, प्लस A33 की मल्टीप्लाई कर दो A33 से, तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रो से ही करें, कॉलम से भी कर सकते हैं। कि अगर आप लोग डेल्टा निकालने चाहते हो, सपोज कर लो, हटा लो, हम तो कॉलम से बात करेंगे। हम तो चाहते हैं कि A11 की मल्टीप्लाई करेंगे हम A11 से, प्लस मैं इधर जाता ही नहीं, मैं नीचे आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। A21 की मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, A21 की मल्टीप्लाई कर दो आप A21 से, प्लस फिर नीचे आ जाओ A31 की मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, A31 से, तब भी आपका डेल्टा निकल जाएगा, तब भी आप सारणी की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे ही करके आप इस कॉलम से भी निकाल सकते हो। 6 तरीके बन जाएंगे। कैसे कि A12 नहीं भाई, A12 की मल्टीप्लाई कर लेना आप A12 से, ये तो आपको बता ही चुका ना ये क्या चीज है, अरे आपको ये पता ही है क्या, ये अवयव है ना। फिर प्लस नीचे आ जाओ, A22 की मल्टीप्लाई कर लो आप A22 से और प्लस लगाओ, फिर A32 की मल्टीप्लाई कर लो आप A32 से, फिर प्लस लगा लो। एक तरीका ये भी हो सकता है। ये बहुविकल्पी एक सवाल भी शायद मुझे लग रहा है एक्सरसाइज के अंदर है। एक तरीका और बनेगा, उसको भी लिख लो, डेल्टा A13 है ना, A13 की मल्टीप्लाई कर लो आप किससे, A13 से, प्लस A23 की मल्टीप्लाई कर लो A23 से, प्लस A33 की मल्टीप्लाई कर लो A33 से, तब भी आपको डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगी। ये 6 तरीके हैं निकालने के इस डेल्टा की वैल्यू के। अब सुन लो एक बात और, ये तो वैल्यू निकल गई। अगर आप लोग एक काम कर लो, और वो काम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कैसा कर लो बेटा, कैसा कर लो कि अगर एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों की गुणा कर ली जाए तो योग शून्य बन जाता है। अच्छा, ठीक है। देखो अब सुनो, अगर बाई चांस आप चाहते हैं कि A11 में मैं इसके सेकंड से गुणा नहीं करना चाहता, मैं तो नीचे वाले के सेकंड से गुणा करना चाहूंगा, मतलब A21 से गुणा करूंगा, और इसमें A12 में मैं इससे गुणा करूंगा, इसके सेकंड से A22 से, इसमें गुणा करूंगा मैं A13 में गुणा करूंगा मैं इसके सेकंड से, इससे नीचे वाले के सेकंड से, तो फिर क्या होगा, वैल्यू 0 आएगी। ध्यान रखना, अगर किसी भी पंक्ति के, किसी भी रो के अवयवों की गुणा किसी अन्य रो के, इसके या इसके सेकंडों से करते हुए जोड़ा जाए तो वैल्यू 0 आएगी। समझ में आई बात नहीं? ऐसे ही अगर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, कैसे कि A11 के साथ में मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूं, इसके सेकंड की मल्टीप्लाई कर लूं A31। अभी मुझे लग रहा है आपको होच पोच हो गया दिमाग में सब। A12 में मल्टीप्लाई कर लो इससे, इसका सेकंड 32 से, और A13 में मल्टीप्लाई कर लो A33 से, तब भी वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये छोटी सी बात है। अभी एक काम करो, इतनी बात समझ के छोड़ो, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता, वो बातें तो और भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रखो। ये कॉलम में भी है, कि अगर इस कॉलम के अवयव है ना, मान के चलो ये हमारे पास में A11 है, इसमें मल्टीप्लाई कर लो इसके सेकंडों की A12 प्लस, फिर A21 में मल्टीप्लाई कर लो इस वाले में इसके सेकंड की A22 की, प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर लो A31 में मल्टीप्लाई कर लो इसके सेकंड की
A32 से, तब भी वैल्यू 0 बन जाएगी। मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कोई संख्या नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद कर लो, नोट कर लो इसको, थोड़ा सा दिमाग में लेकिन रख लो, एक्सरसाइज में एक एक दो सवाल इसका है ऐसा। तो चलिए बेटे, मैं अब चाहता हूँ कि इस लेक्चर में ही सब खत्म करना, तो मैं अब आपको प्रश्नावली का सॉल्यूशन कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन की तरफ।